सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। नाज़रीन इकराम, हम इस प्रोग्राम में आप सभी को तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो 24 आयतें या 26 आयतें बताई जाती है कि ये दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है या गैर मुस्लिमों को मारने का हुक्म देता है, तो इसका जवाब हम लोग लेकर आए हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व ताला एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग इसको यूट्यूब पे डालेंगे और आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। सबसे पहली आयत जो पेश की जाती है लोगों तक और लोगों को बताया जाता है, वो है सूरह तौबा, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि फ़इदन सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसदिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात रहीम। कि जब इहराम के महीने गुजर जाएं तो तुम काफिरों को जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो। तुम उन्हें पकड़ लो, घेर लो और हर घात की जगह ताक लगा करके बैठो। और अगर वो तौबा कर लेते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं और ज़कात देने लगते हैं, तो तुम उनके रास्तों को छोड़ दो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत सबसे मशहूर आयत है जो कि पेश किया जाता है इस्लाम को बदनाम करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। और एक टुकड़ा उठा करके और लोगों तक पेश किया जाता है कि जहाँ कहीं भी काफिरों को, ब्रैकेट में लिखते हैं कि गैर मुसलमानों को पाओ तुम उनको कत्ल करो, लेकिन कुरान में एक भी आयत नहीं है जहाँ पर यह लिखा हुआ है सारे गैर मुस्लिमों को मारो। इसका उल्टा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99 में, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ कुल्लुहुम जमीआ, कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे ईमान ले आते हैं। अफ़ा अंता, तो क्या तुम तुकरिहुन्नासा, लोगों को जबरदस्ती करोगे, हत्ता यकुनुल मोमिनीन, कि वो मोमिन हो जाए। तो अल्लाह ताला साफ तरीके से मना कर रहा है कि तुम किसी को जबरदस्ती ना करो। दूसरे जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है सूरह बकरा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इस आयत को सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जाता है, यानी पसे मंजर के खिलाफ। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि उसके पहले भी कुछ है और उसके बाद भी कुछ है, जिससे बात पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन को, एक आयत को उठा करके और मीडिया में पेश किया जाता है और बताया जाता है कि इस्लाम देखो क्या सिखा रहा है। हमको कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1, 2, 3 और 4, फिर 5 में आएंगे। आयत नंबर 1 में लिखा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जिन लोगों से, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल का साफ जवाब है। तो ए मुशरिकों, तुम 4 महीने इस ज़मीन में चल फिर लो और जान लो कि अल्लाह ताला को तुम आजिज़ नहीं कर सकते हो। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान है, अल्लाह ताला मुशरिकों से बरी है। तो ए मुशरिकों, अगर तुम तौबा कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम मुंह मोड़ लेते हो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकों से, आप काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। उन लोगों को नहीं जिन लोगों ने तुमसे वादा किया, अहद किया, मुआहदा किया और आपके हक में कोई भी कमी नहीं किया और ना ही आपके खिलाफ किसी और की मदद की, तो तुम उनके वादों को पूरा करो। बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों को पसंद करता है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद हमें पता चला कि यहाँ किसी मुआहदे की बात हो रही है और ये मुआहदा सुलह हुदैबिया का मुआहदा है।
जहां पर यह मुआहिदा यानी पीस ट्रीटी था, जहां मुसलमानों और मुशरिकीन, मक्का के मुशरिकीन के दरमियान एक पीस ट्रीटी हुई थी, एक मुआहिदा हुआ था कि हम लोग 10 साल तक लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे बीच 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। लेकिन मुशरिकों ने चंद दिनों में ही उस मुआहिदा को तोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा नाजिल करता है और कहता है कि 4 महीने तुम लोग दुनिया में चल फिर लो, अगर 4 महीने में तुम लोग चीज़ों को ठीक नहीं किया यानी नहीं सुधरे, फिर जंग होगा। और जंग के हालत में अल्लाह ताला कह रहा है कि जंग के हालत में तुम जहां कहीं भी काफिरों को पाओ कत्ल करो। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई है तो इंडियन आर्मी जनरल क्या कहेगा अपने सिपाही से? वो कहेगा कि तुम लोग पीछे मत हटना, जब भी तुम दुश्मन को देखो मारो उसको। वो नहीं कहेगा कि जाकर खड़े रहना और उसको जाकर फुल पहनाना। इसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहा है कि जंग के मैदान में जब काफिर तुमसे लड़ने आए तो वहां पर तुम जिस काफिर को भी देखो कत्ल करो, लड़ो। और इसी तरीके से हम कुरान के अलावा दूसरे धर्म ग्रंथों को भी हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बाइबिल पढ़ेंगे, बाइबिल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 36 में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेकर आओ। और मैं अगर इसको लोगों के सामने पेश करूं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आगे पीछे इसकी क्या बात हो रही है। इसी तरीके से अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32 में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं वक्त हूं और मैं दुनिया को बर्बाद करने आया हूं। तो अगर हम इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करें लोगों के सामने तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमें जानना पड़ेगा कि ये किस वक्त, किस दौर में और किस हालात में बात की गई है। इसी तरीके से हम किसी इंसान की बात को भी अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सुभाष चंद्र बोस, वो कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर हम सिर्फ पहली लाइन को लें, तुम मुझे खून दो, और लोगों तक ये पहुंचाएं जो लोग सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते हैं कि देखिए सुभाष चंद्र बोस खून के प्यासी थे, इसीलिए वो सबको खून मांग रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमें पढ़ना पड़ेगा उसकी बाद वाली लाइन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये किस हालत में बोली गई थी वो भी हमें जानना पड़ेगा। आयत नंबर 5 के बाद आयत नंबर 6 को कोई भी नहीं बयान करता है, भूल से भी कोई कोट नहीं करता है इसको, क्योंकि इसी में आयत नंबर 5 का जवाब है। आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर जंगे मैदान में भी अगर कोई काफिर आपसे पनाह मांग रहा है, आपसे अमन मांग रहा है, तो तुम उनको छोड़ मत दो, तुम उनको छोड़ मत दो, तुम उनको अमन की जगह तक ले जाकर पहुंचा दो ताकि वो कलाम अल्लाह सुन सके। अगर बहुत ही ज़्यादा रहमदिल सिपह सालार होगा, आर्मी जनरल होगा, तो वो कहेगा छोड़ दो। लेकिन अल्लाह ताला चूँकि रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला कह रहा है तुम उन्हें छोड़ मत दो, तुम उन्हें जाकर अमन की जगह पर छोड़ो, तुम उन्हें ले जाओ। अगर यहाँ मैदान जंग में रहेगा तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मार देगा, लेकिन तुम उन्हें अमन की जगह पर ले जाकर के रखो ताकि ये कलाम अल्लाह सुन सके। इसी तरीके से दूसरी आयत जो पेश की जाती है वो है सूरा तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 28। उसमें लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, कि ए ईमान वालों बेशक ये मुश्रिक नजस हैं, नापाक हैं, गलीज हैं, गंदे हैं। इतना उठाते हैं और मीडिया में डाल देते हैं। ये आयत भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हमें कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आयत नंबर 25, 26, 27। आयत नंबर 25 में लिखा हुआ है कि हमने तुम्हें बहुत से मौके पर, बहुत से जगहों पर तुम्हारी मदद की, और हुनैन के दिन भी, जिस दिन तुम्हें कसरत तादाद की वजह से खुशफहमी हो गई थी, फिर वो तुमको कोई फ़ायदा ना हुआ, और ज़मीन की कुसादगी भी तुम्हारे लिए तंग पड़ गई, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए, और अल्लाह ताला ने अपने रसूल और मोमिनों के दिल में तस्कीन नाजिल की और अपने फ़ौज को भेजा जिसे तुम देख नहीं रहे थे। फिर काफिरों को पूरी सज़ा दी, और काफिरों का यही बदला था
फिर इसके बाद अल्लाह ताला जिसको चाहेगा, जिसकी तरफ चाहेगा मुतवज्जा होगा। यह आयत नंबर 25, 26 और 27। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी जा रहे थे और मुशरिक लोग, काफिर लोग पहाड़ी से छुप करके तीर से वार किए। आज के दौर में हम कह सकते हैं कि स्नाइपर से वार किए। अल्लाह तबारक व ताला इस हरकत को देखकर, उनके इस गंदे काम को देख करके अल्लाह ताला कह रहा है आयत नंबर 28 में कि ये मुशरिक, ये काफिर अपने काम के एतबार से नापाक हैं। इसी आयत में आगे फरमाया जा रहा है कि फला यकरबुल मस्जिद अल हराम, कि ये मस्जिद हराम के करीब ना आ पाए। मस्जिद हराम जो कि मक्का में है, ये लोग जब मस्जिद हराम में काबा की तवाफ करने जाते थे, मुशरिक लोग, काफिर लोग, तो बिना कपड़ों के तवाफ करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मुशरिक तो है ही नापाक, तो तुम इसको मस्जिद हरम के करीब ना जाने दो। और इसी तरीके से हम आम ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंडिया में रहते हैं तो मीडिया की ज़बान से सुनते हैं कि पाक की नापाक हरकतें। अगर हम इस लाइन को उठाएं और कहने लगे देखो इंडिया वाले कितने बुरे हैं, ये पाकिस्तान वालों को नापाक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग छिड़ गई थी और पाकिस्तान वालों से कुछ गलती हुई, उन लोगों ने कुछ गलत किया, इसी वजह से इंडियन मीडिया कहने लगी उनको नापाक। और अगर फिर भी इस नापाक शब्द से आपको बुरा लग रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि गैर मुसलमानों को, काफिरों को नापाक कहा जा रहा है, तो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 22 से 26 में एक औरत आती है जो कि जेंटाइल्स रहती है, केनानी औरत, और आके चिल्ला कर कहने लगती है जीसस क्राइस्ट से, ईसा अलैहिस्सलाम से कि हे प्रभु, मेरी बच्ची को, मेरी लड़की को बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है और उसको परेशान कर रहा है। जीसस क्राइस्ट कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर वो चिल्लाने लगती है और उनके पैर पकड़ लेती है, तो उनके शागिर्द कहते हैं कि इसे रुखसत कर दीजिए। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि बच्चों के मुंह से रोटी छीनकर कुत्तों को देना अच्छा नहीं। यानी जीसस क्राइस्ट नॉन ज्यूज को, जेंटाइल्स को कुत्ता कह रहे हैं। इससे अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं और चीज़ों का फायदा उठाते हैं तो वो लोग चोर है। यानी भगवत गीता में यज्ञ नहीं करने वालों को चोर कहा गया है। अब आपके पास ऑप्शन है कि सबसे हल्का लफ्ज, सबसे हल्का शब्द कौन सा लग रहा है, नापाक, कुत्ता या चोर? मुझे तो सबसे हल्का लफ्ज नापाक लग रहा है। कुरान कहता है सूरा मुम्तहना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 से लेकर 9 तक कि अल्लाह तबारक व ताला अच्छाई करने से, भलाई करने से और इंसाफ करने से नहीं रोक रहा है उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने आपसे झगड़ा नहीं किया, आपसे लड़े नहीं और ना ही आपको आपके घरों से निकाला। अल्लाह ताला तो उनके बारे में मना कर रहा है जो आपसे लड़ते हैं और आपको घरों से